सर, पाकिस्तान के मौजूदा हालात के बारे में आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान के हालात शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ी मुसलमानों की हिस्ट्री बताना चाहूंगा कि हमारी ये हिस्ट्री है कि हमने अपने मोहसिनों के साथ, अपने कदरदानों के साथ क्या कुछ किया। आप जाकर पूरी तारीख पढ़ लें। हम अपने बच्चों को ये तो पढ़ाते हैं कि सिपा सालार मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध फतह कर दिया, लेकिन ये नहीं पढ़ाते कि हमने उसके साथ हशर क्या किया, उसकी मौत कैसे हुई, कितनी बेदर्दी के साथ उसको खाल के अंदर बंद करके सी कर मारा गया। ये सब हम अपने मोहसिनों के साथ करते चले आए हैं। मुसलमान आपस में एक दूसरे को मारते चले आए हैं। गद्दार हम लोगों में ही पैदा होते आए हैं। क्यों हमारे अंदर ही गद्दार पैदा होते हैं? ये हमारी ऐन हकीकत है। फिर यही कुछ फिर पाकिस्तान के साथ हो रहा है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना तो दिया, बनने के बाद हमने उसके साथ क्या किया है? हमारे अंदर एक मुखलिस इंसान जो कौम के साथ, लोगों के साथ मुखलिस होता है, उसको हम जीने नहीं देते, मुल्क छोड़कर भाग जाता है। जहांगीर का बेटा बीमार हुआ, उसने एक गोरे डॉक्टर को बुलाया, थॉमस को बुलाया, उसने उसका इलाज किया। इलाज करने के बाद उसने कहा इस डॉक्टर को तोलो, तोलने के बाद इसके वजन के बराबर इसको सोना दे दो। वो मोटा था काफी। उसने कहा बादशाह सलामत, मुझे सोना नहीं चाहिए, बस मुझे मेरी कौम को अपने मुल्क में ट्रेड करने की, तिजारत करने की इजाजत दे दें। ऐसे मुखलिस लोग हमारे अंदर क्यों नहीं पैदा होते? आते हैं हमारे अंदर भी, लेकिन हम क्या हशर करते हैं? हम ऐसा उसका हशर करते हैं कि पाकिस्तान छोड़कर भाग जाते हैं। पाकिस्तान को हमने जीने के लिए छोड़ा कहां पे है? जंगल से भी बदतर हमारे हालात हो चुके हैं। जाने का दिल नहीं करता। जो वहां रह रहे हैं उनका वहां रहने का दिल नहीं करता। लोग कह रहे हैं कि हम खुदकुशी करके मर जाएं, इससे ज्यादा अजियत से बेहतर है, इतनी अजियत के साथ जीने से बेहतर है कि मर जाएं। क्यों? किसने किया है? हमारा यकीन और ईमान ही खत्म हो चुका है। नाम के मुसलमान है, ईमान वो गोरों का यकीन है कि करप्शन अगर होगी तो मुल्क तबाह बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए अपने मुल्क में वो ढेले की करप्शन नहीं करने देते। चाइना लटकाता है करप्शन करने वालों को। आपका और मेरा क्या यकीन है कि करप्शन से कोई फर्क ही नहीं पड़ता? जो लोग कहते हैं करप्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमारे मुल्क पर काबिज होकर बैठे हुए हैं। उनको कोई मसला नहीं है। वो लूट रहे हैं, उनकी औलादें लूट रही है, बाहर जलाले बना रहे हैं। क्यों? उनका यकीन यह है कि करप्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका यकीन यह है कि चोरों को हुक्मरान बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका यकीन यह है कि गद्दारों के होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने गद्दार हैं आपके मुल्क के अंदर? कभी कुछ एक गद्दार को कभी किसी ने सजा दी? किसी ने नहीं दी। अमेरिका जो गद्दार पैदा करता है पूरी दुनिया के अंदर, अपने मुल्क में अपने मुल्क का एक गद्दार नहीं छोड़ता, सबको चुन चुन के मारता है। और पूरी दुनिया के बाकी ममालिक में क्या करता है? गद्दारों को ढूंढता है, उनको सपोर्ट करता है, उनको पालता है। अपना काम पूरा करने के बाद उनका खात्मा कर देता है। जाके पढ़ें, हिस्ट्री पढ़ें, आप तारीख पढ़ें। हमारा क्या बनना है? हालात क्या है हमारे? दुख हो रहा है, बोला नहीं जा रहा मेरे से, तकलीफ हो रही है बात करते हुए, क्योंकि हमारा ये मुल्क है, हमारा यकीन ही खत्म हो चुका है। मुसलमान होने के बावजूद भी हमें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पर यकीन ही नहीं है। ये यकीन नहीं है कि पालने वाली जात अल्लाह की जात है, रिस्क अल्लाह देता है, एक अल्लाह के सामने झुकना है। हमसे अच्छा तो वो श्रीलंका है यार। उसने अमेरिका को जवाब तो दे दिया कि मैं रशिया से तेल लूंगा, जो मर्जी करो, जो मर्जी करना है कर लो। एटमी ताकत बन के क्या किया हमने? एटमी ताकत है, हमारी आर्मी बहुत बड़ी है, हमने हासिल क्या किया बताओ? पूरी दुनिया में बदनामी हमारी हो रही है। आपने जिन लोगों को हुक्मरान बनाकर बिठाया हुआ है ना, अगर यही सिलसिला चलता रहा, यकीन करें यही सिलसिला चलता रहा और कौम ना जागी, कौम ना उठी, तो हमारी तबाही और बर्बादी है। हमारे ऊपर लोग हमलावर होंगे, आप देखेंगे, या खाना जंगी होगी या बाहर से लोग हमलावर होंगे और हमें खत्म करेंगे। हम जैसों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। जो अपने ही मुसलमान हमसाया मुल्क पर बमबारी करके उनको मारते हैं, गैरों को अड्डे देते हैं कि आओ मारो इनको, उनके साथ जो हशर होने वाला है तारीख पढ़ने जाकर, हमारे साथ बहुत बुरा होने वाला है। अगर कौम आज ना उठी, अब यहाँ पर कौम को उठना है। इलेक्शन कमीशन गद्दारी करेगा, बेईमानी करेगा, ऊपर जो ताकतवर लोग बैठे हुए, ताकतवर एस्टेब्लिशमेंट बैठी हुई है, वो जो चाहे मर्जी करे, उसको कोई रोक नहीं सकता। ताकतवर है ना वो। अब यहाँ अवाम का फर्ज बनता है, अवाम उठे, यहाँ पर अवाम बात करे कि हमने गद्दारों को, चोरों को, डाकुओं को, करप्शन ज्यादा लोगों को वोट नहीं देना। जो मर्जी हो जाए, इनको वोट नहीं देंगे। ये अवाम के ऊपर है। अब चाहे वो इमरान खान की पार्टी से है, अगर वो गलत है तो उसको वोट नहीं देना। नून लीग का है, एस्टेब्लिशमेंट का है, पीपल पार्टी का है, चाहे किसी भी पार्टी का है, ये अब अवाम पे डिपेंड करता है। अवाम खड़ी हो जाए, डट जाए। अगर इमरान खान किसी गलत बंदे को टिकट देता है ना, तो अवाम के खान साहब आपको मानते हैं हम, लेकिन ये जो बंदा आपने गलत खड़ा किया, इसको वोट नहीं देंगे। ये अब अवाम ने फैसला करना है। अगर हमारी अवाम इस लेवल पर आ गई, इस लेवल की अखलाकी जरूरत अवाम ने पैदा कर ली, फिर हम एक कौम बनकर, एक मुसलमान बनकर दुनिया में दोबारा खड़े हो जाएंगे। अगर कौम ना बने
कौम ना बने तो हमारी जिल्लत है, रुसवाई है। और इमरान खान की रही बात, तो उसके साथ वही होने वाला जो पहले हमने अपने मोहसिनों के साथ किया, जो मोहम्मद बिन कासिम के साथ हमने किया था, जो लियाकत अली खान के साथ हमने किया था, जो कायदे आजम के साथ किया, जो मादर मिल्लत के साथ किया, और बाकी जितने भी मोहसिन गुजरे हैं, जो उन सब के साथ हुआ वही इमरान खान के साथ होगा। ये आपके ताकतवर लोग पकड़ के उसको खत्म कर देंगे ताकत के नशे में जैसा फिरौन ने किया था, वही सब कुछ आज ये कर रहे हैं। मैं इसकी आगे बात नहीं कर सकता, मैं बेबस हो गया हूं। लेकिन खुदारा अगर कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तो इस कौम को खड़ा होना पड़ेगा। कौम को झूठ छोड़ना होगा, कौम को करप्शन छोड़नी होगी, कौम को हर सूद छोड़ना होगा, कौम को सब कुछ छोड़ना होगा। अमेरिका बाहर बैठता है, यहाँ आकर तो गद्दारी नहीं करता ना। अमेरिका यहाँ आकर आपके मुल्क में आपकी हुकूमत तब्दील तो नहीं करता ना। कौन करते हैं तब्दील? तुम्हारे अपने लोग करते हैं, आपके अपने लोग करते हैं। दुआधारा का केस आपके सामने है। डार्क वेब वाले पाकिस्तान में तो नहीं बैठे हुए ना। पाकिस्तान में इन बच्चियों को उठाकर उनकी फिल्में बनाने वाले कौन है? ये पाकिस्तानी है ना। और उन लोगों को सपोर्ट करने वाला ताकतवर माफिया कौन है? पाकिस्तानी है ना। उनको सपोर्ट करने वाली अदालतें कौन है? पाकिस्तानी है। जहां जिस कौम में भी ये सब होगा, उस कौम को बर्बादी से कोई नहीं रोक सकता। मैं लिख कर दे सकता हूं, उस कौम को बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता। बचना है तो ये सब चीजें छोड़नी होंगी। ये अपनी बच्चियों का रेप करके वीडियोस बना के बाहर डार्क वेब वालों को देने वाले पाकिस्तानी हैं। अपने बच्चों का रेप करके बाहर वीडियो देने वाले आप पाकिस्तानी हैं। और इनको सपोर्ट करने वाले ये सब ताकतवर, ये मीडिया, ये अदालतें, ये एस्टेब्लिशमेंट, ये सब ताकतवर लोग बैठे हुए इनको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर ये सब कुछ खत्म नहीं होगा तो मैं बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूं, मेरा अपना मुल्क है इसलिए दुख से बात कर रहा हूं, लेकिन हकीकत की बात करनी चाहिए, सच्चाई की बयान करनी चाहिए। अपनी बुराइयां बयान ना करने से हम बच नहीं जाएंगे, इन बुराइयों को छोड़ने से बचेंगे। अगर इन सारी चीजों से तौबा ना की, कौम ना बने, तो हमारी बर्बादी है। अल्लाह ताला मेरा, आपका, मेरी पूरी मुस्लिम उम्मत का, सारे पाकिस्तानियों का हामी और नासिर हो। हमें सोच और समझ अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आरएसएस ने तय कर लिया कि हमने हिंदुस्तान को मुसलमानों से पाक करना है, ये उनके अल्फाज हैं। और हमने ग्रेटर इंडिया, जो सिर्फ और सिर्फ अखंड भारत हिंदुओं का है, वो बना कर रहना है। और ये फैसला कुन वक्त है मुसलमानों के लिए